हफीज़ सेंटर लाहौर में 3 महीने पहले आग लगी। इसके अलावा इसी तरह सितंबर में, ये जो भी सितंबर 2025 का है, इसमें कराची, नॉर्थ कराची में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी। इसी तरह आरजे मॉल कराची में आग लगी। ये सब जगहों पे एक तो चीज़ कॉमन ये है कि इधर आग लगी, इधर ये हुआ, इधर कई लोग मरे, कई नुकसान हुए, कई सारा कुछ हुआ। लेकिन एक और चीज़ कॉमन ये थी ना आग की। इन सब जगहों पे वजह ये थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और जो बिजली की जो तारें हैं वो सारों का निज़ाम ठीक नहीं था। अगर आप में से जो भी लोग इन सब जगहों पे गए हों, आपको पता होगा हफीज़ सेंटर में जो बिजली की तारों का सिस्टम जैसे जा रही हैं तारें, वहाँ पर आग आज नहीं तो कल लगनी ही थी। वो ये सिस्टम वहाँ पर ख़राब होना ही था। अब इस सारी चीज़ों से बचने का तरीका क्या है? क्योंकि आप लोग भी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो भी बिजनेसेस में है उसमें ये नुकसान होता है, आपका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है, पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। सबसे बचने का तरीका क्या है कि आप प्रोएक्टिव काम करें और पहले से इन सारी चीज़ों को देखें कि भाई एक्सीडेंट होने से पहले हम जो है ना उसका हल निकाल के बैठे हों, ना कि जब एक्सीडेंट हो जाए फिर सर जोड़ के बैठे हैं कि भाई अब इसको हम जो है ना देखें, इस पर रिएक्ट करें। एक है कि आपने रिएक्ट करना है या आपने प्रोएक्टिव होना है। तो ये दो चीज़ों के बीच में आपने क्या करना है कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, जो आपकी वायरिंग्स हैं, उनमें स्प्लाइसिंग तो नहीं हुई, आपकी वायर्स जो है वो ठीक रेटिंग की हैं, आपके सर्किट ब्रेकर्स ठीक रेटिंग के हैं, आपके जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो आउटडेटेड तो नहीं है। आउटडेटेड सर्किट ब्रेकर्स वैसे ही सर्किट को ब्रेक नहीं करेंगे, वो वैसे ही अपना काम नहीं करेंगे, वो वैसे ही स्टक हो चुके होंगे। तो सर्किट ब्रेकर्स, मुख्तलिफ जो फ्यूजेज हैं आपके, उसमें जो आपका सारी वायरिंग्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं वो तो कहते हैं कि यार जितना मिनिमम काम में हो जाए बस हो जाए। सर्किट ब्रेकर कहीं पर चाहिए था सिर्फ 16 एम्पेयर का लोड, 16 एम्पेयर है, 16 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर चाहिए था। लेकिन मशीन के फॉल्ट की वजह से सर्किट ब्रेकर क्योंकि ट्रिप किया, तो उसने क्या किया कि सर्किट ब्रेकर बड़ा लगा दिया, बजाय कि मशीन के फॉल्ट को देखे। अब उसी जगह पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है 100 एम्पेयर का, अब वो कभी ट्रिप करेगा ही नहीं। अब चाहे 50 एम्पेयर उसमें से शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, 60 एम्पेयर हो रहा हो, 70 हो रहा हो, सर्किट ब्रेकर कहेगा यार मैं तो 100 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है, मैं तो होऊंगा जाके जब 100 एम्पेयर पे आएगा करंट, तो वो कभी होगा ही नहीं। आपके चाहे मशीन में फॉल्ट आता रहे, जो भी होता रहे, आपकी मशीन ओवरहीट होती रहे, सर्किट ब्रेकर सोया रहेगा। आपकी तारें मोटी डाल दी हैं, जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा, या ब्रीक तारें डाल दी हैं पैसे बचाने के लिए, सस्ता काम कर लिया। आपने तो इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए थे 50,000 रुपए के, भाई ये एक बार महंगी तार डालना, ये मोटी तार डालना, वो जाके लेकर आए एक तो एल्यूमिनियम की या बड़ी हद है चाइना कॉपर की। आपको आइडिया होगा कि कॉपर में भी पूरी ग्रेडिंग है, चाइना कॉपर की तार डालेगा और आपको कहेगा सर कॉपर की डली है डाल, और पूरा 50,000 का आपको बिल आके देगा। लेकिन आपको पता उसने असल में किया क्या होगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऑडिट करवाएं। हमारी कंपनी Info.ai यही काम करती है। आपकी कंपनी का स्टेप 1 जो हमारा है वो यही करता है। स्टेप 1 की वीडियो भी आप इसमें आपको मिल जाएगी। स्टेप 1 आप देखें, उसमें कैसे हम सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि किस तरह हम जो है ना वो आपकी कंपनी का पूरा चेक करते हैं, पूरा बायोडाटा निकालते हैं, पूरी कुंडली आपको बताएंगे कितनी मशीनें हैं, कौन से ब्रेकर्स हैं, कौन सी मशीन पे कई मशीन पे 6 मशीनों पे एक ही ब्रेकर लगा हुआ, ये भी गलत है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के रेगुलेशन जो है उनके खिलाफ है ये चीज। हर एक अपना अपना ब्रेकर होना चाहिए, रेटिंग के हिसाब से होना चाहिए, ताकि टाइम आने पे वो ठीक काम करे, एक्सपायर तो नहीं हो गए ब्रेकर्स। आप ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। आपके जो के वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैक्ट्री की बेहतरी के लिए कि फैक्ट्री टाइम चलती रहे, आपके ऑर्डर्स कंप्लीट होते रहे और आपका बिजनेस ठीक तरह से चलता रहे, आपको प्रॉफिट होता रहे। इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही अब जो है ना वो मेन चीज बनता जा रहा है, क्योंकि सब मशीनें इलेक्ट्रीफाई होती जा रही है। आपकी सब मुख्तलिफ हर चीज मोटर पे चल रही है, हर चीज जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है, बजाय पहले जो कोई फ्यूल ऑयल पे चलती थी या डीजल पे चलती थी, अब वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है मशीन। तो मशीनों की ध्यान रखने के लिए, अपने वर्कर्स का ध्यान रखने के लिए Info.ai से प्लीज कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।